मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमः वरापीडं नटवरवपुकर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। ओम नमः नमः। भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और वेद व्यास सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 5वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सृष्टि के वर्णन के बारे में कहा गया है। नारदो वाचा देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तदभिजानीय यज्ञानम् आत्मतत्त्वा निदर्शनं यद्रूपं यदिष्ठानं यथा सृष्टे इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभु करामल कवद विश्वं विज्ञानवासितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परास्त्वा यदात्मका एकः सृजत भूतानि भूतेरेवात्ममायया आत्मन् भाव्यसहितानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवशिष्य तव्या ऊर्णानां भिरेवाङ्कुला नाहं वेद परं यास्मिन् आपरं न समं विभु नामरूपगुणे भाव्यं सदसत् किञ्चित् अन्यथा स भगवान् चरद् घोरं यत्तपः सुसमाहिता तेन खेदसेन त्वं पराशङ्का प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छता सर्वज्ञ सकलेश्वरः विजानीय इति वेदम् अहं बुद्धेः अनुशासितः। सृष्टि के वर्णन में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किस में होता है, यह किसने किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में ही कोई विकार नहीं होता है। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसे कोई सत और असत, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ
वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मोवाचा सम्यक कारुणिकासेदं वत्सते विचित्सितं देहं च उद्यतं सौम्यं भगवद्वीर्य दर्शने नान्यतं तव तच्चापि यथा मां प्रविशभो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्तं यतो हि मे येन स्वरोचसा विश्वं रोचतं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष्यग्रतारका तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ति मामहम् इति दुर्धिया द्रव्यकर्मं च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायणं परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि दृष्टं ह्रीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृजं सृज्यामि सृष्टोऽहम् ईक्षैवाविच उद्यता सत्वं रजस्तम इदं निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थिति सर्गे निरादेशो ज्ञेता मायाभ्यो कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्य ज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा स एष भगवान् लिङ्गैर्स्त्रिवीरे विरदोच्छजा स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मं सर्वेषां मम चेश्वर कालं कर्म स्वभावं च मायैषो मायया स्वया आत्मन् यदीक्षया प्राप्तं विभुभूषुरपादरे पादरे ओम। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। वह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु आज संसार के अज्ञानी उन जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण में हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही लिए जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण
सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया था। कालाद गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महत पुराधिष्ठादभूत महतस्तु विकुर्वाणम रजः सत्वोपबृहतात् तम प्रधानस्तम भवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक सोऽहंकारम इदं प्रोक्तो विकुर्वन् समभू त्रिधा विकारिकास्तेजस तामस्येति यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्तिर्ज्ञान शक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादि विकुर्वाणद्भूनव तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद दृष्टो दृश्यो नभसोत विकुर्वाण भूत स्पर्श गुणो नील पर्वान्वया शब्दवास प्राण ओजा सहुबलम वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वे रूपवत स्पर्श शब्दवत तेजसस्तु विकुर्वाण दासीदभ्यो रसात्मकं रूपवत स्पर्श वाचभ्यो घोषवच परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणम अम्बसो गंधवान भूत परान्यवाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्विता वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क पुचेतोर अश्विभन्वीर इंद्र मित्रका तेज सातो तो विकुर्वाणम इंद्रियाणि दशा भवत ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राण से तेजस श्रोत्रम त्वद्घ्राण दृग् जिह्वा वाग दोर्मे वांग्री पायव श्रेष्ठ ब्रह्मवित जिस समय मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा प्रकट की और भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया अद्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इनमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के
गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र माने कान, त्वचा, आँख, जीभ और घ्राण माने नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय एवं वाक, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जनेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। यदेते अंग संगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यथावत नन निर्माणे न से कुरु ब्रह्म वित्तमं तथा सहिता चान्योयम भगवत शक्ति च उदिता सदसत्वम उपादाय चोभयम ससृजुयध वर्षपूग सहस्रांते तद्दंडम उदकेशयम कालकर्म स्वभावस्त जीवो जीवं जीवयत स एव पुरुष तस्माद्दंडम निर्विधम निर्गता सहस्रवं ध्रिभावक्ष सहस्रानन शीर्षवान् वलोकान् कल्पन्ते मनीषिणा कठ्यादिभिरध सप्तम सप्तार्धो जगन्नाधिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमय तस्य भावो उर्वशो भगवतो पद्भ्यां शूद्रो अव्यजायत भूर्लोक कल्पिता पद्भ्यां भुवलोकस्य नाभिता हृदया स्वलोकम् उर्षा महलोको महात्मना ग्रीवायां जनलोकस्य तपलोकस्तनद्वयात् मूर्धमी सत्यलोकासु ब्रह्मलोक सनातन तत्कट्यं चातलं क्लिप्तं भूरभ्यं वितलं विभु जानुभ्यं शुक्लं शुद्धं जंगाभ्यं तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यं प्रपादाभ्यं रसातलं पातालं पादतलता इदं लोकमयं पुमान् भूलोको कल्पितं पद्भ्यं भुवलोकस्य नाभिता स्वर्लोक कल्पितो मूर्धा इदभुवा लोककल्पना। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय वे पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर हजारों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की ओर, उसके पेड़ से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य हैं, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटि पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की, परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतलोक, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल,
पंजे और एड़ियों में रसातल, अतलों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 6वां अध्याय होगा जो विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन उसमें दिया गया है। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम ध्येयं सदा परिभव नमविष्टदोहम, तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।